हेलो एवरीवन, आई एम सी परीक्षित भयादे। आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लेके आए कि बैंक बैलेंस किस तरह से वेरीफाई होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे आर्टिकल्स पूछते, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैंक बैलेंस चेक करना काफी आसान है। बट फ्रेंड्स, बीइंग बैंक बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट और बहुत सी बार इसमें फ्रॉडुलेंट एंगल्स और फ्रॉडुलेंट चांसेस हो सकते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस एरिया को आपने बारकाई से देखना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ कि बैंक बैलेंस किस तरह से वेरीफाई होना चाहिए, ऑडिट करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स आपने देखना चाहिए, और अगर आपको बीइंग ऑर्गेनाइजेशन अगर कंट्रोल सेटअप करना है तो किस तरह से सेटअप करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द टॉपिक बैंक बैलेंस वेरिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे हो और आपको देखना है कि उनके कितने बैंक अकाउंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि टेक अ रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द बैंक, number of bank accounts they are having with different banks, different branches. It may be in the form of current account, it may be in the form of saving account, it may be in the form of overdraft or loan account. तो एक मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर लीजिए कि जिसमें आपको समझ में आए कि कितने बैंक अकाउंट्स हैं उनके। क्योंकि बहुत सी बार अगर आप बैलेंस शीट का अगर रिव्यू कर रहे हो और अगर 31 मार्च को अगर वो बैलेंस अगर जीरो हो चुका है या फिर वो अकाउंट हाफ ईयरली या विद इन द ईयर कहीं तो भी क्लोज हो चुका है, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इस केस में आप कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री ऑडिट करना भूल सकते हो। सो बेस्ट वे, हैव द रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द बैंक, देन रिव्यू द बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी रिव्यू कीजिए, इस साल की भी बैलेंस शीट रिव्यू कीजिए, तो आपको ध्यान में आएगा कि लास्ट ईयर वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट था और इस साल वो कंटिन्यू है या नहीं है। सो कंपेयरिंग द लास्ट ईयर फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज द करंट फाइनेंशियल पोजीशन, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी हुई है वो सही है कि नहीं है। नाउ कमिंग टू द ईच बैंक अकाउंट, इट मे बी द लोन, ओडी और सेविंग करंट, कोई भी हो, ईच बैंक अकाउंट के लिए आपको किस तरह से चेक करना है उसके बारे में बात करूंगा। So first of all, ask the balance confirmation certificate at the year end. Being the auditing requirement as per the institute guidelines, balance confirmation certificate on the record होना बहुत जरूरी है। So in addition to the statement from the bank, ask for the balance confirmation certificate. क्योंकि बहुत सी बार जब आप स्टेटमेंट प्रिंट आउट लेते हो, ऊपर का पीरियड आपको दिखता है पूरे साल का, बट व्हेन यू सी द एंट्रीज इनसाइड, कभी तो भी वो 25 मार्च 26 मार्च वहीं पे रुक जाती है। So there may be a printing error at the bank point, but ask the balance confirmation certificate. In balance confirmation certificate, the exact balance will appear, which balance is on 31st March. Second, review, take the record, the bank statement received from the bank. अगर पासबुक है तो पासबुक की कॉपी या फिर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट। Then have the account extract in our books for that particular bank. So overall आपके पास अभी तीन चीजें आ चुकी हैं, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है, बैंक का स्टेटमेंट या पासबुक है, या अपने बुक्स का स्टेटमेंट है बैंक का। सो अगर बैलेंस मैच है तो इट्स अ गुड थिंग। सो वी डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बट देयर में बी समटाइम्स हैपन दैट देयर में बी अ कॉम्पेंसेटिंग एरर। आप अगर पूछेंगे अभी कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है, एक डिपॉजिट का चेक जो क्लियर नहीं हुआ था बैंक में, सपोज 5,000 रुपए का था, और एक चेक डेबिट होना बाकी था 5,000 रुपए का, तो एक जमा एंट्री और एक नावे एंट्री। सो बोथ अगर क्यूमुलेटिव करो तो उसका इफेक्ट हो गया जीरो, बट इवन दो बोथ द बैंक बैलेंसेस आर मैच। सो इस टाइप के भी कॉम्पेंसेटिंग एरर होते हैं। सो whenever party or the banks are doing the reconciliation statement, check whether they are crossing each and every entry. So review the reconciliation method कि रिकंसिलिएशन किस तरह से होता है उनका, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देख के टैली तो नहीं कर रहे, दे हैव टू मैच each and every entry in their statement with the bank statement, or whatever missing should come in the reconciliation statement. Most of the time reconciliation statement suppose entries हैं, और अपना अगर जूनियर साहब ऑडिट कर रहा है तो वो सब रिकॉर्ड पे ले लेता है, सब चीजें आपने जिस तरह से बताई वो सब चीजें रिकॉर्ड पे ले लेता है, and he gives the green signal that sir everything is okay. He never goes in the deep that whatever reconciliation entries given them in the reconciliation statement, have he verified the same. So friends,
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लेने से अपना काम नहीं होता है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो भी एंट्रीज दी है उसका एग्जैक्ट नरेशन अपने को मालूम चाहिए एंड व्हाई इट इज पेंडिंग सो। अगर वो काफी देर से पड़ी है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्रीज है, तो आस्क एक्सप्लेनेशन टू द बैंक मैनेजर व्हाई इट इज नॉट गेटिंग सो क्लियर। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर कुछ एंट्रीज है तो हाउ सी दैट आफ्टर द मार्च एंड वेदर दिस एंट्रीज आर गेटिंग क्लियर इन द ड्यू टाइम। अगर आप जून महीने में अगर ऑडिट कर रहे हो तो आप ये भी चेक करिए कि जो मार्च के चेक इशू हुए थे जून तक क्लियर हुए नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑडिट कर रहे हो तो ये बैंक ऑडिट के पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हो। देन कमेंट ऑन द रिकंसिलिएशन एंट्रीज कि रिकंसिलिएशन प्रॉपरली होता है नहीं होता है, पीरियोडिसिटी क्या है उसकी। जनरली बिग ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो मंथली रिकंसिलिएशन शुड बी डन, बिकॉज रिकंसिलिएशन अगर जितना लेट होगा उतने चांसेस ज्यादा बढ़ते फ्रॉड्स होने के। देन कमिंग टू द रिकंसिलिएशन एंट्रीज, फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी विजिलेंस एंगल, कुछ फ्रॉड होने के चांसेस है क्या, जो एंट्रीज उसमें बताई गई है वो प्रॉपर है नहीं है, कितने दिन से पेंडिंग है, अगर ओल्ड आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आपको देखना है। इन शॉर्ट आपको हर एंट्री का नरेशन चेक करना है कि क्यों पेंडिंग है, उसका प्रोबेबल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो सकता है। सपोज एक सितंबर महीने में 25,000 रुपए बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस, बट अगर आप डेबिट नहीं डाल रहे हो और आप रिकंसिलिएशन में ले रहे हो, इसी का मतलब होगा कि आप आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट 25,000 रुपए से ज्यादा बता रहे हो। सो दिस आइटम में अफेक्ट यूर द प्रॉफिटेबिलिटी। देन आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट कि हैव सम एंट्रीज फ्रॉम द अवर बुक्स। सपोज अगर आपने बताया है कि आपने 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, मीन्स अपने बुक्स में एंट्री दिख रही है कि 5 लाख रुपए आपने सपोज XYZ बैंक में जमा करे। सो दिस इज अ कैश एंट्री। Exactly the same entry has to appear in the bank also. Bank also should show that 5 lakh rupees is deposited. अगर सपोज डिपॉजिट नहीं हुई है और वो रिकंसिलिएशन ले रहा है, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर एंड यू आर सेइंग इट इज ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज द फ्रॉड। हाउ दिस कैन हैपन? आपने बैंक में कैश 5 लाख रुपए जमा करी है और बैंक में जमा नहीं हो रही। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर रिकंसिलिएशन दैट इट विल टेक आफ्टर 6 months or 3 months. It is not a check. So unresponded cash entries has to be seen in very prompt manner, और बहुत सी बार as a part of fraudulent angles, whenever if there is a difference in cash and some auditor is going to verify the cash, the smart cashier may pass the entries like that: cash deposit in the bank, suppose 1 lakh rupees. On that day cash is matched, auditor has verified the cash. On second day he passed the entries, cash withdrawal from the bank. So overall in bank there is no impact, but for the verification of the cash by the auditor, he manipulated such entries. So in this way there are 2 entries in our books, cash deposit and cash withdrawal, but actually there is no cash deposit in the bank. So in bank passbook no entries will appear. So friends, whenever you are seeing that reconciliation entries, you should have the very clear idea what is its impact, whether it is going to affect the financial statement, and whether there is any fraudulent angle. And again I have said that if it is requiring the revenue adjustment, then revenue profit is also affected, so we have to comment accordingly. So friends, overall in toto, bank reconciliation is very important part, and bank has to be tallied with the reconciliation entries, and reconciliation entries, each reconciliation entry we should have the explanation whether it is proper or not. Friends, if you have any queries or doubts, you may call me on this my mobile number and my email ID. You can submit the queries on this. Friends, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो I will request all of you to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon button. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please like the video and share the video. Friends, thank you very much for watching this video.